खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया हैं। आ गए हम, आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी। और जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। टॉप पर ALL ऑल दबाने से आपको आने वाली हर चीज़ का नोटिफिकेशन पहले ही प्री नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा, यानी कि वाया नोटिफिकेशन आपको चीज़ें मिल जाया करेंगी। और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अजीबो गरीब मामलात पर। साथ साथ रवि शास्त्री आजकल बड़ी लपकुशाई कर रहे हैं और उनके जगह जगह इंटरव्यूज़ हो रहे हैं चैनल्स पर, बड़े बड़े अखबारी जरीदों पर जो है वो बयानात दे रहे हैं। कुछ लोग उनको इंग्लैंड की कोचिंग का भी मजबूत उम्मीदवार करार दे रहे हैं। तो वो उस पर क्या कहते हैं, विराट पर क्या कहते हैं। उसके साथ साथ आज मैच है, तगड़ा मैच है, गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और गुजरात टाइटंस को जो शिकस्त मिली थी सनराइजर्स से ही पहली बार मिली थी इस टूर्नामेंट में, और अच्छा टोटल था उनका, डिफेंडेबल टोटल था 168 आई थिंक। और वो विलियमसन्स मैन जो है वहीं से उनका हाई शुरू हुआ था कि एक दिन उन्होंने 17.5 ओवर में, मुझे याद है, चेन्नई के खिलाफ 155 चेस किए। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट गेम में जो है वो 168 भी वो चेस कर गए। विलियमसन ने वहाँ 50 किया था, अच्छा 50 था, कॉम्पैक्ट किस्म का। अभिषेक शर्मा अच्छा खेले थे। राहुल त्रिपाठी उस मैच में रिटायर्ड हट हुए, लेकिन बाद में आकर राहुल त्रिपाठी ने अगले मैच से जो है वो गेयर शिफ्ट किए। और आज के मैच में राहुल त्रिपाठी की अहमियत क्यों होगी अगेंस्ट राशिद खान, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। गुजरात को एक बार फिर शिकस्त देने के लिए बड़ा मुश्किल है। गुजरात की टीम फॉर्म में है, राशिद खान फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या फॉर्म में, डेविड मिलर अपने जोबन पर आ चुके हैं। लेकिन पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जूनियर PSL को लेकर फ्रेंचाइज ओनर्स के करारे जवाब के बाद जो है रमीज़ राजा अब कहते हैं कि मैं फ्रेंचाइज ओनर्स के तमाम खदशात जो है वो उन पर गौर करूंगा और उन्हें यकीनदानी कराएंगे हम कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, उन्हें लूप में लिया जाएगा। ये एटीट्यूड अब ये क्यों है? पहले जब ये नए नए आए थे पिछली गवर्नमेंट में, तब तो ये कह रहे थे भाई जिसको रहना है रहे, जिस तरह मैं करूँगा उसी तरह मामलात चलेंगे, इसके अलावा मामलात जो है चल नहीं सकते। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पीछे से बिहाइंड द डोर, डोरे कौन हिला रहा है इन दिनों, जबकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि रमीज़ राजा सैक होंगे ही होंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं, IPC है ना गालिबन, वो ये कहती है, इंटर कमेटी। वो कमेटी ये कहती है कि रमीज सैक हो या ना हो, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट ज़रूर रिवाइव होगी। एक बार फिर ये तय कर लिया गया है। हाँ, ये तय कर लिया गया है, मगर ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि रमीज हसन राजा जो कि एक मोतबर नाम समझा जाता है क्रिकेट के हलकों के अंदर, खास तौर पे अपनी कमेंट्री पे क्रिकेट में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एज एन ओपनर भी, एज ए कैप्टन भी पाकिस्तान के जब वो बने, अच्छा। तो वो कोई तमाशा ऐसा नहीं खड़ा कर सके जो उनको रिकॉर्ड्स में याद रखा जाए। हाँ। रिकॉर्ड्स बहुत खराब है रमीज हसन राजा के। मगर एनीवे पाकिस्तान के लिए ओपन किया, 92 वर्ल्ड कप के हीरोज में उनका नाम आता है, हम भी हीरो समझते हैं उनको। मगर ये कि हीरोगिरी अब चल नहीं रही है, हीरोपंती तेल हो गई है। जिस तरह से वो हीरोपंती। बड़ी तेजी में आए थे ना, लोमड़ी की चाल चलते हुए कि यार मैं देखूंगा कि यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा हैं PCB के अंदर, मैं ये भी करा दूंगा, मैं वो भी करा दूंगा, मैं ये भी ले आऊंगा, मैं वो भी ले आऊंगा, आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा मैं। मगर ऐसा तारे कुछ नहीं हुआ। बजाय बाजार से दही ले आए ये, मेरा ख्याल से तारे वारे तो वोल बच्चन होते दही हैं। दही जमा लेते, अच्छा था, लाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से ये पाकिस्तान क्रिकेट में शबो खून मारा है इन्होंने पिछले दरवाजे से आगे, वो इन पे सूट नहीं करता था। और ये कहते हैं कि यार मैं अनअपोज आया था, मेरे मुकाबले में कोई नहीं था। भाई आपके मुकाबले में कौन होता? जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उसके चहीते थे आप, उसको स्किपर कहते थे आप, उसकी बड़ी लल्लो चप्पो करते थे आप, बड़ी सेटिंगें थी आपकी, ठीक है। तो आपने बड़ा अच्छा टाइम भी गुजारा है इम्मी के साथ, तो वो इम्मी ने आपको लगा भी दिया था भाई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये तो ये तो पाकिस्तान का उसूल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी हुकूमत आती है वो अपना चेयरमैन लेकर आती है भाई, वो किसी का चेयरमैन बर्दाश्त नहीं करती। जका इशरफ हूँ पीपल्स पार्टी के, या बाद में नदम सेट्टी हूँ। नदम सेट्टी तो बड़े बाइज्जत आदमी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े बावसूख जराए से उनके अपने पास होते हैं। जब वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई है तो फौरन ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। वो जानते थे कि लत्ते ले लेगी ये मीडिया, उनकी ऐसी की तैसी कर देगी, तो इससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही अपने आप को पीछे कर लिया था। मगर रमीज राजा इंतहाई जिद और ढीठ की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अच्छा। ये भी ऐसा लग रहा है कि भाई आरिफ अलवी बने में PCB के, आरिफ अलवी बने में PCB के, ना मैं ना मानूं हार, जब तक मुझे हटाओगे नहीं, जब तक मुझे निकालोगे नहीं, जब तक मुझे धक्के नहीं दोगे, जब तक शोर शराबा नहीं करोगे, मैं जाने वाला नहीं हूं। वो अभी भी पाकिस्तान
PSL के जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइजर्स हैं जिन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जूनियर लीग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराने जा रहा है, उन्होंने भी अब सवाल खड़े कर दिए कि भाई ये जो अफेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला चल रहे हैं, ये चला कौन रहा है, असल में है क्या? जबकि मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यार रमीज राजा सैक हो गए या होंगे, या इनकी जगह शकील शेख या इनकी जगह नजम सेठी ने आना है, और ये सबको पता चल चुका है। और आज दुनिया क्रिकेट के सबसे सुस्त खिलाड़ी जिनको खिताब ही उनके रिकॉर्ड पे ये मिला है कि वो टुक टुक है, इससे बड़ा टुक टुक आपको अगली सदी तक नहीं मिलेगा, जिसका नाम मिसबा उल हक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो अलग बात है कि उसकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए एज कैप्टन या एज बल्लेबाज जो भी हो, मगर जो खिताब मिला जाता है ना, लोग खिताब के नाम से याद रखते हैं। जो खिताब मिला वो टुक टुक का मिला। आपको दुनिया क्रिकेट में कहीं पे भी आप टुक टुक गूगल पे भी डालेंगे तो मिसबा उल हक का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब ये इस हद तक इनकी पॉपुलैरिटी है, इस कदर फेमस है ये, फेमस। तो मैं ये कह रहा हूँ फेमस, मैं ये कह रहा हूँ कि रमीज भाई को अब मान लेना चाहिए। आज जब एहसानुल्लाह रहमान मजारी जो हैं, जो इंटरनेशनल प्रोविंशियल कमेटी को हेड करते हैं, उनसे जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने यही कहा कि यार भाई मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट तो रिस्टोर करूंगा, और इस पर तजावीज़ भी ले ली गई हैं, डिपार्टमेंट्स को भी मुत्तला कर दिया गया है, और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो यकीनन इस पर मामला हो जाएंगे। जहां तक रमीज राजा का उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बोला यार मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रमीज राजा सैक होंगे या हो रहे हैं, या नजम सेठी आएंगे, शकील शेख आएंगे। हमारी कमेटी में अभी तक कोई बात नहीं हुई, यानी कि रमीज हसन राजा को खामोशी से बता दिया गया है कि भाई इज्जतदार रास्ता यही है कि बगैर हीलो इज्जत के आप चले जाएं, वरना फिर जका इस बहुत ट्राइयां करी थी चिपकने की, चिमटने की, रहने की, क्योंकि वो तो अभी दोबारा ट्राइयां कर रहे हैं। ये जो सीट का, ये कुर्सी का जो नशा होता है ना, ये इसकी इतनी पावर होती है, इसके जोन में आदमी, मतलब आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में लोग सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए आ रहे हैं, और सियासी बातें हो रही हैं, जो डेली उम्र डे टू डे अफेयर्स हैं वो चलाने के लिए वहां पर कोई भी तैयार नहीं है, छुट्टियां मार रहे हैं। एक तो रमजान का ऐसा महीना आता है कि लोगों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा सुस्त रवि का शिकार नजर आते हैं। मतलब बहुत से लोग तो सिर्फ तनख्वाह का मालूम कर रहे हैं कि भाई तनख्वाह आ रही है नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आजाद हैसियत में काम करना चाहिए, हुकूमत से बाहर हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स चलाना बहुत जरूरी है, और किसी भी चेयरमैन को आ जाना चाहिए, क्योंकि 3882 क्लब जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसके 7092 मैचेस होने, 7092 कौन करवाएगा ये सीजन के। मैं ये कह रहा हूं, ये कराएगा कौन? जब आपका रॉ टैलेंट, जब आपके ग्रास एकदम से गिरती हुई दीवार पर इन्हें क्यों याद आ गया डोमेस्टिक और ये क्लब क्रिकेट क्यों याद आ गया? ये कि आपका जब टैलेंट नीचे स्काउट ही नहीं होगा, जब वो टैलेंट खेलेगा ही नहीं, जब उसको मैचेस ही नहीं मिलेंगे, जब गैर यकीनी सूरत रहेगी, लोग सियासी बात करेंगे, तो फिर तमाशे तो लगेंगे ना। फिर आपको फिर वो यही है, देखिए यार यहाँ पर नॉन सीरियसनेस की इंतहा है, क्योंकि इन्होंने अब तो अपने प्लेयर सिलेक्ट किए हुए होते हैं कि जा बेटा तू काउंटी में खेल कर आ जा, हम तुझे उस क्राइटेरिया पे उठा लेंगे। तो हसन अली भी बयानात दे रहे हैं बड़े बड़े कि कैसे डोमेस्टिक इंप्रूव होगी। मैंने भाई हसन अली ने विकेट तोड़ दिया, अबे वो काउंटी तोड़ दे पूरी यार, तो भी क्राइटेरिया नहीं है पाकिस्तान से खेलने का। फिर ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला आ रहा है, खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का मामला है, मैन्युफैक्चरर को पकड़ ले वो लोग। मैं बता रहा हूँ जिसकी विकेट टूटी, हल्की विकेट है वो। पाकिस्तान में एक ही चीज जो है जो बेची जाती है और जो यूनाइट करती है वो क्रिकेट है। उसके अलावा तो ना पॉलिटिक्स है, ना दाल चावल है, ना सब्जी है, ना आलू है। ये यूनाइट नहीं करती भाई, ना पेट्रोल यूनाइट करता है, ना बिजली यूनाइट करती है, क्रिकेट यूनाइट करती है, और उसी की तरफ तवज्जो कम है। मगर मैं ये कह रहा हूँ जिस खामोशी से मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, किसी भी वक्त मुत्तला किया जा सकता है। नजम सेठी एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। रमीज भाई चाह रहे हैं कि हिलो इज्जत चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोर्ट के किसी ना किसी चला मुझे रख लो यार, वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है ना मुझे रख लो। जो बचा कुछ है रमीज भाई लपेटे और निकले, आपसे लपेटे और निकले रमीज हसन राजा साहब। आपको ये इत्तला दी जाती है डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव होगी। आप तो उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं जो इमरान खान साहब की तरह लीग हो जाए, मेरा कट कमीशन बन जाए, अगले इतनी लीगें करवाएंगे आप। डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर आपके मुंह से कोई बात अब तक क्यों नहीं सामने आ रही? अब आप फ्रेंचाइज ओनर्स को उस तरह की बातें क्यों नहीं कर रहे जिस तरह का एटीट्यूड आपका था पहले कि यार जिसने करना है वो करे, हम इसी तरह रन करेंगे PSL। अब उन्होंने जब आप पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया कि भाई जूनियर PSL के लिए हमसे कुछ नहीं है, शाहिद आफरीदी पर्सनल कैपेसिटी में टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि जिससे सहाफ़ी जो बेचारे सफ़ेद पोश
लोग हैं या जो सफेद पोश क्रिकेटर्स हैं उनको उसका रेवेन्यू मिले, जो फायदा हो। एक बात शाहिद खान आफरीदी के हवाले से मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे 2 दिन पहले जो शाहिद खान आफरीदी ने T10 लीग के ऊपर खड़े होकर जो बात करी है, जब उनसे सवाल हुआ कि कोचेस का क्या रोल होता है, उन्होंने बोला भाई ये प्रोफेशनल जब आप क्रिकेट खेलने होते हैं तो कोचेस की जरूरत नहीं होती, ये तो आपको अंडर 19 या अंडर 16 या अंडर 17 या अंडर 23 जब तक आप नेशनल साइड से परफॉर्मेंस के काबिल नहीं होते जब तक आपको किसी कोच की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये अहम बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस बयान के अंदर, वो ये है कि इस वक्त जब ये शाहिद खान अफरीदी बात कर रहे थे और कोच को एल पे मार रहे थे, कोचिंग रोल को एल पे मार रहे थे, वो उस वक्त वकार यूनुस खड़े हुए थे, मुश्ताक अहमद वहां पे थे, सकलैन वहां पे थे। आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े नाम, जिसको जोस बटलर कह रहे हैं कि मेरे रिवाइवल में मुश्ताक अहमद का हाथ है, वकार यूनुस कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं जितने फास्ट वाले हैं, अच्छा। सकलैन कहते हैं कि मेरी दुआओं का नतीजा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल गया T20 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर दुआ से खेला है। हाँ, मैं यहाँ पर कोचिस की एक भरमार है, उसको शाहिद आफरीदी ने एल पे मार दिया और उनका ही मशवरा था। मेरे अब आपकी बातों से मेरे पास 3 सवाल आए हैं। हाँ। पहले मुश्ताक पे आ जाए भाई, जॉर्ज बटलर को ये मशवरा दिया था ना इन्होंने कि ऑफ स्टंप पे खेलो, उन्होंने कहा ये मशवरा रिजवान को की पाए, वो नहीं है ना रिजवान के लिए है कि वो हर बॉल लेग पे क्यों खेलता है, ऐसे लपेटता क्यों है, बॉल को खींचता क्यों है। उसके बाद दूसरा सवाल जो आपने बोला सकलैन भाई का, वो कहते हैं मेरी दुआ से खेले, यानी इनकी कोचिंग से नहीं खेले, या वो ये एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान खामा-खा की क्रिकेट खेल कर भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आ गई, ये बता रहे हैं वो। रमीज राजा की इस बात की अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि पैसे क्यों बांटे हैं आपने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारने वाली टीम। अच्छा, पैसे किस हैसियत में बांट दी? एक हारी हुई टीम को कौन पैसे बांटता और है? स्टेज पर बुलाकर आपने खुद का बाबर को कि राशिद के अगेंस्ट तुमने शॉट क्या खेला था यार, बल्कि बाबर की अकाउंटेबिलिटी करते कि भाई तूने जो अहम मैचेस के अंदर अपने रन करने के बाद मैच नीचे क्यों छोड़कर आया, हाँ, और आसिफ अली नहीं जितवाता तो क्या होता हमारा। तो ये वाली बातें नहीं की उन्होंने। बहरहाल जरा गुजरात और सनराइजर्स और गुजरात को जो पहला डेंट मारा था इस आईपीएल में, वो वाहिद टीम जो थी पहले सनराइजर्स थी, और एक बार फिर सनराइजर्स है जो कि बॉलिंग हैवी साइड समझी जाती है। इसके बाद अगर आप देखें तो गुजरात की भी बॉलिंग जो है उस पर वो बड़ा बैंक करते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ बल्लेबाजों की जो जंग जीतेगा, जो बैटिंग में जंग जीतेगा, आई थिंक तो उसी के नाम ये एनकाउंटर होगा। और गुजरात के पास जो कंसर्न्स हैं वो तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल से सनराइजर्स के पास सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि राशिद खान को कैसे हैंडल किया जाता है, और उसको हैंडल करने के लिए नाम आएगा राहुल त्रिपाठी का, जो स्पिन पे आजकल अच्छा खेल रहा है। उसके बाद आप देखें तो मार्करम का, विलियमसन का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि विलियमसन फिर 1-2 मैचेस से ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन विलियमसन का वो जो रोल है, अलग तरह का खिलाड़ी है, उसकी कंसोलिडेशन जरूरी है। अभिषेक शर्मा के तेज रन्स क्या फिर आएंगे या नहीं आएंगे? 68 रन में तो उसने खूब रन बनाए, 40 आउट किए, 50 नहीं कर सका, कैच देकर चला गया वो ग्लोरी शॉट के चक्कर में आरसीबी वाले मैच में जहां 68 ही चेस करने थे। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा गुजरात की टीम को देखा जाए एफपी भाई, तो बड़ी बैलेंस नजर आती है। हाँ, और इसीलिए वो जीत रही है। हार्दिक पांड्या, देखें सबसे बड़ी बात है कि दोनों साइड में कप्तानों का इम्पैक्ट है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो डेंजरस इन्फ्लुएंस इस वाली आईपीएल में नजर आ रहा है, स्पेशली विद द बैट, कि वो 1 डाउन आ जाते हैं। विजय शंकर ड्रॉप हुआ तो वो किसी को खिला रहे हैं, 4 पर ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, फ्रंट से लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम को उठा रहे हैं। शुभमन गिल होगा, साहा होगा, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल टेवाटिया, अभिनव मुनव्वर, सदरंगानी, उसके बाद राशिद खान। अलजारी जोसेफ पर बात करूंगा कि अलजारी जोसेफ ने अपना एक्शन चेंज किया। ही लुक्स अ टोटली डिफरेंट बॉलर यार, वो बाउंस भी कर रहा है, पीछे से जोर लग रहा है उसकी बॉल में। आप उसके लास्ट मैच की कारकर्दगी देखें तो दैट वाज सम परफॉर्मेंस फ्रॉम अलजारी जोसेफ। आप देखें कि एक्शन चेंज हुआ है, रीमॉडल एक्शन के साथ जो है अलजारी जोसेफ ने इम्प्रेस किया है। वेस्ट इंडियन बॉलर है हु यूज्ड टू बॉल ओवर 140 और अभी जान लग रही है, यानी कि कमर लग रही है उसकी बॉलिंग में इस एक्शन के साथ। उसके बाद लॉकी फर्गुसन तारुफ का मोहताज नहीं है, अपने गिवन डे पर किसी भी बड़े बल्लेबाज को जेर कर देता है। 2-3 विकेटों का ओवर भी, पूरी कैपेबिलिटी, पूरी सलाहियत, पूरी क्षमता। यश दयाल, उसके बाद यश दयाल है, इंप्रेसिव है, रन्स देता है एट टाइम्स, लेकिन ही इज आल्सो अ जेन्युइन विकेट टेकर यश दयाल। यार मैं 2-3 नाम पहले इनको डिस्कस करें, फिर उन पे चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में गुजरात टाइटंस को अगर डेंट मारने वाली वाहिद, जैसे वासी ने बताया कि सनराइजर हैदराबाद, और सनराइजर इस वक्त शायद टेबल पे नंबर 3 पर है, सनराइजर्स ऊपर आई है भाई, मोमेंटम है उनके साथ। गुजरात इस वक्त लीड कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये रिवेंज का बेहतरीन मौका है। गुजरात जो है
है वो रार अब ऊपर चली गई कल रात की जीत के बाद, तो गुजरात नंबर 2 पे है, लेकिन गुजरात ने एक मैच कम खेला है राजस्थान से, आज जीत गई तो वापस अपना टॉप स्पॉट डेफिनेटली रिगेन कर लेगी। सनराइजर्स 7 मैच में 10 पॉइंट, गुजरात 7 मैच 12 पॉइंट। गुजरात के लिए बेहतरीन मौका है कि पिछला वाला हिसाब पूरा करे, ठीक है, उसके बाद आगे अगले मैच में ठोके इनको। तो अभी तो हिसाब बराबर करना है गुजरात ने। हार्दिक पांड्या बड़े एग्रेसिव कप्तान नजर आए इस दफा गुजरात की जानिब से खेले, बड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले उनका नजर आया है। जो जिस तरह से वो टीम इंडिया के लिए अपने आप को पिछले 2 सालों से मुस्तकिल मिजाजी से पर्ची बन के खेलते हुए जा रहे थे, ठीक है, और अब इन 2 सालों में सबसे ज्यादा उनकी इंजरी के ऊपर भी बीसीसीआई ने बड़ा खर्चा किया। एनसीए के अंदर बेंगलोर में बड़ा ये अपने इन पे खर्चा भी इनके ऊपर हुआ है। तो अब ये जो फल दे रहे हैं ये गुजरात को दे रहे हैं फल इस दफा। तो ख्याल में यार मगर इनकी कप्तानी में बड़े सीरियस नजर आए ये प्लेयर्स को लेके चलते हुए। जैसे यश दयाल को इन्होंने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ही सदरंगानी को लाए, पूरा गोद दे रहे हैं। विजय शंकर की जुगाड़ लगाई गई, लेकिन विजय शंकर ने मजबूर कर दिया। और आईपीएल में मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स खेली हैं बगैर किसी छक्के के, तो उसमें टॉप पर मैथ्यू वेड है जो इनके पास था। और फिर ये मैं रोता हूँ वो शाहिन शाह अफरीदी को बैक टू बैक 3 छक्के कैसे मार दिए मैथ्यू वेड ने, यार हैरानगी की बात है। पाकिस्तान का बहुत बुरा दिन था। और तीसरे नंबर ये विजय शंकर भी छक्का 36-37 बॉलें खेल चुका है बगैर छक्का मार। अच्छा ये छक्का मारता नहीं है, ये लोगों को मार देता है कि मैं खेलूंगा और इतना बुरा ही खेलूंगा, कर लो। ये अपने खेल से मार रहे लोग। हाँ, लेकिन विद्यमान शाह ने रन बड़ा कमाल का पुल शॉट मारा था लास्ट मैच में, और सेंचुरी की भी उन्होंने भाई। आईपीएल की तारीख में ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर प्लेयर है, फैसले भी उनके फेवर में आ गए, काली बेड़े भी बेनकाब हो गई है। तो वृद्धिमान शाह को चाहिए कि अब वो अपने फैंस को कोई अच्छे मूवमेंट दे दे। ये ईद मनाने का टाइम है उनका, वृद्धिमान शाह का, अब मनाएं वो ईद, क्योंकि उनके फेवर में क्या उनके लिए जो फैसला आया बिल्कुल उनके राइट पर आया, बिल्कुल अच्छा फैसला आया, उसको हमने भी एक्सेप्ट किया। बॉलिंग बड़ी डेंजरस है। मोहम्मद शामी, लॉकी फर्गुसन, अलजारी जोसेफ, यश दयाल जो कि बहुत कैपेबल लगता है। उसके बाद राशिद खान, 5 बॉलर इनके भी तगड़े हैं, हल्की बॉलिंग नहीं है इनकी। बॉलिंग को सही काउंटर करना होगा। कुलदीप हो गए, विभव अरोड़ा हो गए, उमरान मलिक हो गए, यश दयाल हो गया, कुलदीप सेन हो गया। फिर तो आप ये देखें नई लॉट के अंदर आपको कितने सारे लोग मिल रहे हैं इस आईपीएल के। इसलिए करें कि वो इंडिया खेल गया है, मैच्योर हो गया है, आ गया लाइमलाइट में, इवन आवेश भी आ गया। हाँ, 4-5 लड़कों का नाम इसलिए दे रहा हूँ मैं कि यार ये कम से कम ये आपको नई लॉट नजर आई है। वो स्लॉट की हम वो बात करते करते जबान पे हमारी घिस गई थी 1 साल से कि यार ये पेस बैटरी ये खत्म हो गई, नई वाली आ गई है। अब इधर आ जाए, किधर आ जाए, सनराइजर्स पर डिस्कस करना है। देखिए वॉशिंगटन सुंदर हाथ की इंजरी, इनके भी हाथ का मसला है, तो इसकी वजह से 2 मैच 3 मैच मिस कर गए। और हिमंग बदानी जो इनके एक तरह का स्काउट्स का भी काम करते हैं और अपनी ड्यूटी भी फराइज कर अंजाम देते हैं, उन्होंने यही कहा है कि सुंदर आ जाएगा फिट होकर मुकम्मल तौर पे। लेकिन उसके अलावा इनके पास इनका प्रीमियर स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ही है जो आरसीबी के पास हुआ करता था। इंडिया के लिए भी बड़ी कारकर्दगी है वॉशिंगटन सुंदर की, बोथ विद द बॉल एंड विद द बैट। और केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, त्रिपाठी, मार्करम, उसके बाद निकलस पूरन, शशांक सिंह पर थोड़ी मैं बात कर लूं कि बल्लेबाज है ये, और इसको अभी तक उन्होंने खिलाया नहीं है। अब मतलब बैटिंग में वो जलवा नहीं दिखा पा रहा, बेचारे की बैटिंग नहीं आ रही पूरी तरह से, ये लोग मौका ही नहीं दे रहे उसको। 68 पे आउट कर देते हैं, 155 2 विकेटों पे चेस कर देते हैं, 168 2-3 विकेटों पे चेस कर देते हैं, तो ये वाला काम है इनका। तो शशांक सिंह को खिलाया है बेसिकली इन्होंने अब्दुल समद की जगह, जिसे इन्होंने इस बार भी 1-2 मौके दिए। लास्ट आईपीएल से जो उसमें क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, वो परफॉर्म नहीं कर सका, तो उसकी बारी चली गई, फिनिश कर नहीं पा रहा, अपने टैलेंट से इंसाफ नहीं कर पा रहा। तो मैं मतलब लव टू सी शशांक सिंह के, ये बड़ा कैपेबल बैट्समैन है, इसकी बड़ी तारीफ की है इनकी मैनेजमेंट ने। उसके बाद जगदीशा, सुचित या वॉशिंगटन सुंदर अगर आज शाम में इजी फील कर रहे हुए, तो सुचित ने वॉशिंगटन सुंदर की कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया है। उसके बाद इनकी वो पेस बैटरी जो दर्द सर बन गई है बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के लिए, बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए, जिसमें भुवनेश्वर कुमार अपनी टॉप फॉर्म को करीब करीब अपने बेस्ट पर आते हुए नजर आ रहे हैं इस आईपीएल में। नटराजन की क्वालिटी के वापस बात हो रही है दिनेश कार्तिक के साथ के नटराजन को ऑस्ट्रेलिया के लिए उसके तजुर्बे पे, नटराजन ने भी अपने एक्शन में विथ हिज एज जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया है, सीधा आ रहा है हाथ उसका, तो वो इन स्विंग वाला फैक्टर जो मिसिंग था वो आ रहा है। उसके बाद उमरान मलिक जो सेंसेशन है, और अनसंग हीरो
कि जिस पर सबसे कम बात हो रही है, लेकिन 68 रन में जो पछाड़ा है, जो दबाया है, जो पूरा लिटाया है, वो मार्को येंसन ने लिटाया है। तो बॉलिंग बड़ी एबिल है सनराइजर्स की, जो पेस 133 बॉलिंग है। बॉल्स अब तक जो उमरान मलिक ने किए हैं उसमें 63 डॉट बॉल्स हैं, पता है जी, आपको? यानी उसकी 63 पेस डॉट की बॉल्स हैं। दहशत आप समझ लें कि हाफ, ऑलमोस्ट हाफ या 45% डॉट बॉल्स की हैं उसने। और अय्यर क्राइम वाले भाई को भी बहुत सारी डॉट बॉल है। 46 का उसका स्ट्राइक रेट आ रहा है अब तक का, मतलब 46 के उसकी मतलब ना 46% ऑफ बॉल्स जो है वो डॉट्स हैं डॉट्स उसकी। हैं उसकी। तो एक बहुत Amazing. अच्छा, खास तौर पे Amazing फॉर्मेट के talent. अंदर बहुत जबरदस्त इसकी बॉलिंग का हमारा खास मशवरा तौर बस पे उसको ये कि यार थोड़ा सा कोरा है, वो है, बयानात से बिल्कुल, दूर रहे, हाँ, वो बयानात से दूर रहे। हाँ। दूसरे आपके लिए बयानात दे रहे, दूसरे आपके लिए मामलात बना रहे कि आप जल्द इंडिया की नुमाइंदगी करो, लेकिन आप बयानात ना दें कि मैं बड़ा, मुझे पसंद है, मोहब्बत करता हूं कि मैं बैट्समैनों के हेलमेट से। ये इस तरह की बातें ना करें, आप हेलमेट वाली बातें ना करें, मारा मारी की बातें ना करें, प्यार की बातें करें। तो जब आप प्यार की बातें करेंगे तो आपको समझ और आ जाएगा राशिद कि मेरे लोग ख्याल आपसे में, खुद ही खौफ खा रहे हैं। अगर आप गुजरात के राशिद को देखें तो वो 100 विकेटों का रिकॉर्ड बराबर कर चुके हैं मलिंगा का। ठीक है, मैचेस ज्यादा हैं उनके, वो राशिद हैं, हम मगर मलिंगा 87 मैचेस दोनों यार क्लास सेट हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, बिल्कुल। और आईपीएल में जो मलिंगा की परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी, श्रीलंका के लिए भी जो हुआ करती थी, किसी से ढकी छुपी नहीं है। कुलदीप सेन को स्टार बनाने की तरफ पहला कदम रख दिया है लसित मलिंगा ने, क्योंकि क्रेडिट देना चाहिए भाई। जब लसित मलिंगा वहाँ खड़े तो वहाँ बहुत कुछ सीख रहा है कुलदीप सेन। और सिर्फ कुलदीप सेन ही नहीं, जब नए नए जसप्रीत बुमराह थे तो उनको भी शेयर करने का बॉलिंग क्रीज और ग्राउंड और ऑफ द फील्ड मौका मिलता था जसप्रीत बुमराह को मलिंगा के साथ। और इन दोनों ने इन टेंडम में भी मुंबई को सर्व किया एक वक्त था, यंग नौजवान बुमराह और लसित मलिंगा का और तजुर्बा। एक बॉलर ऐसा भी, एक प्लेयर ऐसा है बल्कि, जिसका मैं चेन्नई सुपर किंग्स से मजाक उड़ाता हुआ आ रहा था, बोलता था कि यार ये करोड़ों रुपए ले रहा है तो के गौतम, उसका भी यार बड़ा जबरदस्त पता चला है मुझे कि 48 बॉल्स उसने अब तक फेंकी हैं, लखनऊ के पास है। 26 डॉट बॉल्स हैं उसकी। जी हाँ, तो वो गौतम अच्छा स्पिनर था। वो तो चेन्नई ने उसको पहले पैसे दिए कि बेटा इस सीजन में पैसे गिन लेना, सही है, अगली बार हम छोड़ देंगे कहीं और जाके फिर परफॉर्म कर लेना। अब राहुल उसे खिलाते भी हैं, बाहर भी बिठाते हैं। बहरहाल लखनऊ और गुजरात नई फ्रेंचाइजीज हैं जो अपने बैलेंस को, अपोजिशन को देखते हुए बना रही हैं। जब हम बात करते हैं ना एंडी फ्लावर और गौतम गंभीर की, तो सिर्फ ये बात करेंगे तो हर आम आदमी को समझ नहीं आएगी। या हम बात करेंगे आशीष नेहरा और गैरी कस्टन की कि यार बड़े जबरदस्त कोच हैं। मैं बताता हूं क्या जबरदस्त है। ये देखते हैं कि हमारा मैच किससे, सही है। जैसे हम एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो खेलेगा ही, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं पिच कैसी है, अपोजिशन में जो ऊपर के बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी क्या है, क्या यहाँ पर एक इजाफी स्पिनर खिलाना अच्छा है, ये लोग स्पिन को अच्छा नहीं, पेसर्स को अच्छा खेलते हैं। तो इस तरह के फैसले करती है गुजरात टाइटंस, और खुसूसन लखनऊ सुपर जायंट्स इस तरह के फैसले कर रही है इस वाली आईपीएल में। ये एलिमेंट मिसिंग होता है लीग क्रिकेट में। एक बात बड़ी अहम है गुजरात टाइटंस के अंदर, और इवन लखनऊ में भी। लखनऊ में तो शायद मुझे फिर भी थोड़ा सा लाइक डिसलाइक का उनसर मिल जाता है, एलिमेंट आता है। गुजरात में अब तक मुझे नजर नहीं आया कि लाइक और डिसलाइक पे टीम बन रही है या खिलाया जा रहा हो, ठीक है। हालांकि सिर्फ विजय शंकर का था सीन। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी था कि जिसकी इंडिया से खेलने में मुझे लगता था कि पर्ची पे खेल रहा है। अच्छा किया, नहीं पर्ची पे नहीं खेलता था वो। आप ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बैकिंग होती थी उसके टैलेंट को, कि ऑलराउंडर पोर्ट आप हो ना, ऑन पेपर ऑलराउंडर हो बगैर बॉलिंग के। लेकिन अब लोगों को समझ आता होगा कि क्यों विराट कोहली या रोहित शर्मा वगैरह इसकी बैटिंग के कायल। मैं कह रहा हूं कि 2-3 लोग ऐसे थे जो कि एक चैनल पे बैठ के, इवन सुनील गावस्कर हो या मदन लाल हो, ये बैठ के अगर बोल देंगे जरा वो खेलेगा, तो वो खेल रहा होता था। तो ये वाली जो चापलूसी थी ना, ये अब जरा कम होती हुई नजर आई है। इवन गुजरात टाइटंस में इंडिया की टीम तो डिफरेंट बढ़िया मैच होने के सारे जरासीम है इस मैच में, सब लोग हैं, कमाल के पेस बॉलर्स हैं दोनों तरफ। अगर उधर आप देखें तो लॉकी फर्गसन, शामी, इधर आप देखें तो भुवी और उमरान मलिक और नटराजन की क्वालिटी, अच्छा मार्को येंसन। स्पिन डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली जिस टीम में राशिद खान चला जाए तो अपोजिशन वैसी ठंडी हो जाती है, क्योंकि इनके पास कोई रिस्ट स्पिनर चहल टाइप नहीं है, सुचित पर ही रिलाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा क्या, बल्कि पूरी तौर पर 100% एज हासिल है गुजरात को। लेकिन इसीलिए हमने बताया राशिद खान के 4 ओवर जो 2 विकेटें लेके 22 रन पर मैन ऑफ द मैच भी हुए थे लास्ट टाइम, और ओवर
ओवरशैडो कर गए थे वो बड़ी इनिंग को हार्दिक पांड्या की। क्योंकि देखें आईपीएल में जो लोग मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो मॉडर्न डे क्रिकेट में हुई है कि लास्ट 2-3 महीने से मैन ऑफ द मैच बड़ा मेरिट पे दिया जा रहा है कि किसका स्पेल या किसकी बैटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई, उन बेसिस पर आप मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। तो एक अच्छा कैलिबर जो है ऊपर जा रहा है और एक मिजाज ऊपर जा रहा है इस लीग बहरहाल का। देखें एसआरएच को एज है लास्ट मैच का जो उन्होंने मारा गुजरात को, और आई थिंक गुजरात विल डेफिनेटली कम हार्डर देन दैट। गुजरात अभी जो कोलकाता को लिटा कर आया है आखिरी मैच अपना, ठीक है? कोलकाता को तो कोई भी लिटा रहा है, ब्रेंडन मैकलम खुद ही लिटा रहे हैं, उन्होंने ईयर से रिफ्ट लगा ली है भाई। कोलकाता यानी कि रसगुल्ला। चले इजाजत दीजिए, जिंदगी ने वफा की। रमेश भाई आप बता दें आप करना क्या चाह रहे हैं? इतने सारे बयानात दे दिए, इतने सारे इवेंट करवा दिया आपने, पर्चे पे लिखना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। जूनियर बीएसएल, औरतों की बीएसएल, 11 साल का टेस्ट मतलब ये क्रिकेटर। एक तो आप होगा क्या? इस कदर ग्लू लगा के चिपक गए आपको, किसने ग्रीन सिग्नल दिया कि रमेश जब तक मैं ना बोलूं सीट ना छोड़ना। हाँ। तो आप सीट भी सुने घर उठा के ले गए, पीछे घर ले गए, घर ले गए। यार ये ना हो Definitely कि ले गए। मैं घर जाऊं वापिस पीछे से आके सीट पे कोई बैठ हाँ, जाए, चले। तो आप सीट भी लेके चले गए। बहरहाल मेरा मोमेंटम जो है वो गुजरात के साथ है। आपकी हमदर्दियां गुजरात के साथ हैं। मोमेंटम मेरा बिल्कुल अच्छा मैच होगा टॉप टेबल के लिए। हमदर्दियां अगर पूछे तो आरसीबी के साथ, सनराइजर्स है, आरसीबी के साथ तो आपकी ख्वाब में भी हमदर्दियां। पापा है